पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा ये लिखा गया है, और ये भी लिखा गया है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि यानी श्री कृष्ण ही बचाने आएंगे। तो चलिए जानते हैं कि चारों युगों में मनुष्य पाप और पुण्य के बारे में क्या क्या लिखा गया है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सतयुग के बारे में जानते हैं। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट थी। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है और पुण्य की मात्रा 100% होती है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। दूसरे स्थान पर है त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर माने गए हैं। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% बताई गई है और पुण्य की मात्रा 75% बताई गई है। इस युग में श्री राम हुए थे। इस युग में रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं था। तीसरे स्थान पर है द्वापर युग। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर ही रह गए थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट बताई गई है। द्वापर युग में पाप की मात्रा 50% बताई गई है और पुण्य की मात्रा 50% बताई गई है। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा गया था और श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। चौथे स्थान पर है कलयुग। कलयुग में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई लगभग 5 फीट बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 75% बताई गई है और पुण्य की मात्रा 25% बताई गई है। लेकिन धीरे धीरे कलयुग में सिर्फ पाप ही रह जाएगा और पुण्य नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।